हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के साथ बेटा। अब यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा, वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीमियम के बेस पर आएंगे। अभी प्रीमियम क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रीमियम की बात करते हैं बेटा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रीमियम लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50 पर शेयर। इसका क्या मतलब हुआ, अब ये जो प्रीमियम लिमिटेड है इसका 50,000 इक्विटी शेयर्स को ये इशू कर रहा है बेटा। ठीक है, तो इशू कितना कर रहा है, चलो एक बार लिख लेते हैं इसको साथ साथ। तो इसका जो ये शेयर्स इशू हो रहे हैं वो इशू हो रहे हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स बेटा। ठीक है, तो ये हमारा ये शेयर इशू हो रहे हैं। आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर। और ये जो शेयर्स हैं इसमें एक शेयर की जो वैल्यू है बेटा वो ₹100 की है, यानी ये मेरी क्या है बेटा, फेस वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू यहाँ पर ₹100 है, जिसको हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया फेस वैल्यू, और इसके ऊपर कंपनी एडिशनली ₹50 का प्रीमियम भी चार्ज कर रही है। अब ये ₹50 का प्रीमियम क्या होता है बेटा, चलो ये देखें कि किस बात का ₹50 हमसे अलग से लिया जा रहा है, ₹50 हमसे अलग से चार्ज किया जा रहा है। देखिए अब कभी क्या होता है बेटा, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, जो कि लोगों में फेमस होती हैं, जो कि पब्लिक अच्छे से जानती है जिसके बारे में कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी और एक कंपनी है रिलायंस, तो आपको अगर इसमें किसी एक कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, इनके शेयर्स खरीदने, तो डेफिनेट सी बात है जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो किस में जाएंगे, वो रिलायंस लिमिटेड पर जाएंगे। क्यों जाएंगे बेटा रिलायंस लिमिटेड पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं, पब्लिक जानती है कि ये एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है, राइट। ये प्रॉफिट अर्न करती है, एवरी ईयर दे अर्न प्रॉफिट, राइट। तो इसी वजह से द पब्लिक विल बी इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर्स ऑफ दिस रिलायंस लिमिटेड इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम ए और बी। ठीक है, ये पता नहीं कौन सी अननोन कंपनीज हैं, हमें इन कंपनीज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम। ठीक है, हो सकता है कि ये भी जेन्युइन कंपनीज हो, लेकिन नई कंपनीज है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज नहीं है। हो सकता है कि ये भी प्रॉफिट अर्न करती हो, इनकी बैलेंस शीट अच्छी हो, लेकिन ये कितनी कंसिस्टेंट है ये आज हमें नहीं मालूम। तो इस वजह से हम लोग कहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं, रिलायंस को। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रिलायंस लिमिटेड एज ए कंपनी कैन नॉट सर्व ऑल दीज पीपल। ठीक है, हर एक लोगों को, हर एक पर्सन का वो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है बेटा, तो दे विल डिनाई दैट। अब क्या हो रहा है कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस आ जाती है, इसके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, तो ये कंपनी के पास क्या एक राइट है कि ये चाहे तो एक प्रीमियम अमाउंट अलग से चार्ज कर सकती है। किस बात के लिए, कि भाई हम लोग एक ब्रांडेड कंपनी है, हमारा हर साल प्रॉफिट अर्न होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग इनको ट्रस्ट करते हैं, इसलिए दे आर चार्जिंग ₹50 एक्स्ट्रा। अगर आप ये प्रीमियम अमाउंट एडिशनल पे कर सकते हो तो हम आपको शेयर दे सकते हैं, नहीं तो हम आपको नहीं देंगे। आपको ये एडिशनल ₹50 देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एडिशनल ₹50 का मतलब क्या है, हमारी जो एक शेयर की वैल्यू है बेटा वो ₹100 है, जबकि कंपनी आपसे ₹50 एक्स्ट्रा लेकर के टोटल कितना अमाउंट चार्ज कर रही है, आपसे ₹150 चार्ज कर रही है। यू आर पेइंग ₹150 फॉर द वैल्यू ऑफ 100। एक शेयर जो कि ₹100 की वैल्यू का मिलेगा, आपको ₹100 की वैल्यू का मिलेगा, यू आर पेइंग ₹150 फॉर दिस। ठीक है, तो यहां पर ये डिफरेंस आ जाएगा। ये ₹50 कंपनी अपने लिए रख रही है बेटा। ठीक है, कंपनी अपने खर्चों के लिए रख रही है। वो कहाँ पर खर्च कर सकती है, वो एक सेकेंडरी मैटर है, वो हम लोग आगे जाकर के थ्योरी में समझेंगे। वो भी स्पेसिफाई होता है कि कंपनी कहाँ पर इस पैसे को लगा सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होंगे, इन्वेस्टर को ₹100 की वैल्यू का ही शेयर मिलेगा, जिसके लिए वो ₹150 पे कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है बच्चे हमारा प्रीमियम। ठीक है, तो चलिए, तो अब 50,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करनी है, जिसमें ₹100 का एक शेयर है और ₹50 का प्रीमियम ये कंपनी चार्ज करना चाहती है। चलो आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, पेबल एज फॉलोज ₹100 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अमाउंट। तो देखिए अब यहाँ पर कोई भी अगर पर्सन अगर यहाँ पर ये शेयर खरीदा तो वो कितना अमाउंट पे करेगा, तो वो ₹150 पे करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर उसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट में ₹100 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट
₹50। ये हमारा एप्लीकेशन है बेटा एंड दिस इज अलॉटमेंट, राइट। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे ₹100 आएगा और ₹50 अलॉटमेंट पर आएगा। अब ये जो ₹100 है, ये ₹100 में पूरा का पूरा फेस वैल्यू हो भी सकता है और हो सकता है कि इसमें ₹50 इस ₹100 में से ₹50 फेस वैल्यू के हों और बाकी के ₹50 प्रीमियम के हों, ये कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन ने ये मेंशन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ₹50 है बेटा, हम लोग इसको प्रीमियम में ले लेंगे। यानी जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो हम लोग अलॉटमेंट में लेते हैं अपने इन्वेस्टर से, ठीक है। तो जो भी शेयर होल्डर्स होंगे हम उनसे अलॉटमेंट के टाइम पर जो भी प्रीमियम चार्ज करना है वो कर लेंगे, या फिर क्वेश्चन हमें अलग से स्पेसिफाई करेगा कि आपको एप्लीकेशन पर कुछ अमाउंट लेना है प्रीमियम का या नहीं लेना। क्योंकि इस क्वेश्चन ने अभी हमें कुछ नहीं बोला तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये ₹50 का जो प्रीमियम है वो हम लोग अलॉटमेंट पर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या बोला है। The issue was subscribed and shares were issued to the applicants। अब जितने भी शेयर्स यानी 50,000 इक्विटी शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए थे पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए, यानी पब्लिक ने उसके लिए इंटरेस्ट दिखाया, अपनी एप्लीकेशंस भेज दी हैं और जितने भी एप्लीकेंट्स थे, जितने भी लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी, हमने उन सबको वो शेयर्स इशू भी कर दिया बेटा, ठीक है, वो इशू भी कर दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अब हमें इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका सोल्यूशन को देखते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारे पास इसकी शेयर्स की एप्लीकेशन के साथ क्या आएगा बेटा, ये ₹100 पर शेयर का चेक आएगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री होगा उसमें हम क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में उस पैसे को डाल देंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा बेटा, देखिए टोटल कितने शेयर्स हैं हमारे, टोटल शेयर्स हैं 50,000 और कितने पैसे मांग रहे हैं हम लोग पर शेयर का एप्लीकेशन पर, हम ₹100 मांग रहे हैं। यानी यहाँ पर मेरे पास 50 लाख रुपीस का अमाउंट बेटा आ जाएगा बैंक अकाउंट में। और इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे अभी फॉर द टाइम बिंग, इसको हम लोग रखेंगे बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आप इस पैसे को रखोगे तो ये आपकी एक लायबिलिटी है बेटा। ये पैसा अब आपके पास पड़ा हुआ है किसी और का, आपने अभी उसको शेयर्स नहीं दिए हैं, आपने सिर्फ उनका पैसा भी एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर आपकी नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलिए तो ये होगी हमारी एक छोटी सी नरेशन। अब आगे क्या होगा, अब हमें क्या करना है, ये जितना भी पैसा हमने रिसीव किया है इस मनी को हम लोग अब ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, शेयर कैपिटल में। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे, जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीस हम लोग यहाँ पर डेबिट कर दिया। और कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं इसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में बेटा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते ही अब ये कैपिटल का पार्ट बन गया बेटा। अब ये हमने कैपिटल का पार्ट बना दिया, अभी हमारी लायबिलिटी हमने खत्म कर ली है और उसको शिफ्ट कर दिया है कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो ये हो गया बच्चे हमारा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेसिंग, जिसमें हमें 2 एंट्रीज करनी होती है। अब नेक्स्ट है बच्चे अलॉटमेंट, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। अब ये प्रीमियम का अमाउंट हम लोग ले रहे हैं, तो देखें क्या होगा इसके अंदर। अब हमें पहले इसको ड्यू करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टर से मांगने के लिए पहले उसको हमें ड्यू करना पड़ेगा। तो ड्यू करने के लिए क्या होगा बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बना लेंगे हम लोग। अब अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। और कितने अमाउंट से, यहाँ पर 50,000 शेयर्स पर आप ₹50, यहाँ पर ₹50 चार्ज कर रहे हो, यानी 25 लाख रुपीस से अब आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा बेटा, जिसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 25 लाख रुपीस। आगे देखते हैं, अब हमें इसको क्या करना है, ये हमें अब ड्यू करना है। और ये किस बात पर ड्यू कर रहे हैं, किस बात का पैसा ले रहे हैं हम लोग, देखो हम लोग अपने 50,000 इक्विटी शेयर्स का ₹100 तो ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। अब ये जो पैसा हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में शिफ्ट करेंगे बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एक ऐसा रिजर्व अकाउंट है जिसमें हम लोग जितना भी प्रीमियम चार्ज करते हैं बेटा, ये जितना भी आप प्रीमियम चार्ज करते हो उस पैसे को इस अकाउंट में रखते हैं, जिसको कंपनी आगे जाकर के डिफरेंट वेज में यूज कर सकती है, जो कि पहले से डिफाइंड है। वो कहाँ कहाँ यूज कर सकती है हम लोग वो आगे जाकर के थ्योरी में समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको उसको कहाँ रखना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में रख देना है। और नरेशन क्या आ जाएगी बेटा इसकी? बीइंग शेयर अलॉटमेंट फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ड्यू। तो यहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि पूरा का पूरा जो पैसा है अब वो सिक्योरिटी प्रीमियम का ही है, तो हम लोग इसको नरेशन में इस तरह से मेंशन कर देंगे बेटा। चलिए, अब हम लोगों ने ये ड्यू तो कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अब ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? इन्वेस्टर अब हमें इसका पैसा भेज देंगे। तो जब हमारे पास पैसा आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? तो बैंक अकाउंट अब हमारा डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 25 लाख रुपीज़ से। तो ये 25 लाख रुपये भी अब हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? ये जो हमारे पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट था बेटा, अलॉटमेंट अकाउंट था, अलॉटमेंट अकाउंट का ये जो हमारे पास ड्यू हुआ था अमाउंट, इसको हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पैसा रिसीव कर लिया है। तो ये हमारा 25 लाख रुपीज़ इसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो ये अलॉटमेंट अकाउंट अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये पैसा हमारे पास रिसीव हो गया। तो आपको नरेशन में क्या मेंशन करना है? बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बस बच्चे, तो बस हो गया बेटा ये काम। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों कॉल्स को कर लिया है, एप्लीकेशन को भी और अलॉटमेंट को भी, और उसका पैसा हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन में हमें यही 4 एंट्रीज कर करके दिखानी थी। चलिए, तो ये हम लोगों ने किया बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। तो यहाँ पर देखें, चलो इसकी साथ साथ समरी बनाएंगे बेटा। अब आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, आपको क्या करना है? इसकी साथ साथ में एक समरी जरूर बना लेनी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को स्टडी करते जाओगे साथ साथ उसकी समरी बनाओगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर समरी बनाना सीखते हैं, कैसे करेंगे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास सब्सक्रिप्शन के लिए क्या ऑफर किया जा रहा है? 10,000 शेयर, यानी ये इशू होगा बेटा। ये हमें इशू करने के लिए बोल रही है कंपनी। तो इशूड कितना होगा बेटा? इशूड हमें यहाँ पर बोला गया है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स यहाँ पर इशू कर रही है ये कंपनी, किस रेट पर? 25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो इसका मतलब जो हमारी फेस वैल्यू है वो 25 रुपीज़ है। 25 रुपीज़ इज द फेस वैल्यू। आगे देखते हैं बेटा। पेबल ₹5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग ₹5 पर शेयर एज प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम एप्लीकेशन के टाइम पर 5 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, हम अलॉटमेंट के टाइम पर भी 5 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, प्लस इसमें 5 रुपीज़ अब हम लोग प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर अब हमारे पास एडिशनल 5 रुपीज़ हम लोग प्रीमियम का भी चार्ज कर रहे हैं। तो आपको इस तरह की जब वर्किंग करनी है तो आप भी इसी तरह का पैटर्न को फॉलो करेंगे बेटा। क्या करना है आपको? जो भी आपका फेस वैल्यू का अमाउंट होगा आप उसको सर्कल में लिख देंगे। देखिए मैं तो यही करूँगा, जब भी मैं इसको लिखूंगा तो आप मेरा पैटर्न समझ लो। मैं जो भी फेस वैल्यू का अमाउंट होगा वो मैं सर्कल में लिखूंगा, और जो प्रीमियम का अमाउंट होगा मैं वो सर्कल से बाहर लिख दूंगा। तो आप चाहो तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। ये हमारी एक सिंपल सी वर्किंग है बेटा, ये रफ वर्किंग है, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक पैटर्न को फॉलो कर लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आगे जाकर के इसको अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पर मुझे अब क्लियरली पता चल जाता है कि ये मेरा फेस वैल्यू है और ये मेरा प्रीमियम है। तो ये मैंने इस तरह से लिखा। देखिए क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ था 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, तो मैंने एप्लीकेशन पर 5 रुपीज़ डाल दी, और 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज प्रीमियम। तो मैंने टोटल यहाँ पर अलॉटमेंट पर कितना ले लिया बेटा? 10 रुपीज़ ले लिया, जिसमें 5 रुपीज़ फेस वैल्यू है और 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। आगे देखते हैं क्या है। ₹5 as first call on the shares and the balance in 2 equal installments at interval of 3 months। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारी जो फर्स्ट कॉल है बेटा वो 5 रुपीज़ की होगी, उसके बाद जो पैसा बच गया उसको इक्वली
नेक्स्ट 2 कॉल्स में हम लोग लेंगे। तो टोटल अब हमारे पास 25 रुपीज़ आने चाहिए थे, जिसमें से अभी तक हम लोग ने कितने मांग लिए, 5, 5 एंड 5, 15 रुपीज़। यहाँ पर इस 25 के बाद साथ साथ हमें प्लस 5 रुपीज़ का प्रीमियम भी चार्ज करना है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो वो प्रीमियम तो मैंने यहाँ पर चार्ज कर लिया, 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 5 रुपीज़, यानी टोटल 15 रुपीज़ का फेस वैल्यू मैं यहाँ पर अभी तक कॉल कर चुका हूँ। बाकी का जो 10 रुपीज़ बच गया वो मुझे इक्वल यानी 5 रुपीज़ कर करके अगली कॉल्स में यहाँ पर मांग लेना है बच्चे अपने इन्वेस्टर। तो ये हो गया मेरा एप्लीकेशन, ये हो जाएगा बेटा अलॉटमेंट, ये होगा मेरा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और ये होगा मेरा थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, राइट। तो ये हमारा थर्ड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरी वर्किंग को करना है बेटा साथ साथ। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। अब जितने भी शेयर्स हैं यहाँ पर टोटल कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर, पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशंस भेज दी हैं और हमने सबको अलॉट भी कर दिए हैं बेटा। तो अप्लाई भी 10,000 हुए और हमने अलॉट भी 10,000 रुपीज़ के 10,000 शेयर्स को कर दिया है बेटा। आगे देखते हैं क्या होगा, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑल दी मनी वॉज रिसीव्ड, सारे पैसे हमें मिल गए एक्सेप्ट द सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। ओहो, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमें यहाँ पर 200 शेयर्स थे हमारे पास। उस 200 शेयर्स के एक इन्वेस्टर था हमारे पास जिसने हमसे कितने लिए थे, 200 शेयर्स लिए थे। उसने हमें एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, लेकिन उसने क्या किया बेटा, हमें सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया और हमें थर्ड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। उसने जो हमें यहाँ पर सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे पाया बेटा। हमने जब उससे ये 5 रुपये मांगे तो वो नहीं दे पाया, हमने फिर उसके बाद दोबारा से उससे थर्ड कॉल में भी 5 रुपये मांगे, वो नहीं दे पाया। इसी के साथ साथ एक और भी इन्वेस्टर था जिसके पास 200 शेयर्स थे, ये दूसरा इन्वेस्टर था, ये एक ए था और ये बी था मान लेते हैं, ठीक है। तो इसने भी एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, इसने तो सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया था, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा बच्चे ये भी नहीं दे पाया। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या समझे आप, देखो ये जो 200 शेयर्स थे बेटा, इस पर्सन ने जिसने 200 शेयर्स हमसे लिए थे, 200 शेयर्स हमसे लिए थे, उसने हमें एक तो सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो टोटल जो सेकंड कॉल में मेरे पास कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 200 शेयर्स का पैसा नहीं आया। फिर थर्ड कॉल जब हुई, हमारी फाइनल कॉल जब हुई, तो फाइनल कॉल में एक तो इसने पैसा नहीं दिया और एक और ऐसा इन्वेस्टर निकल आया जो कि लास्ट की कॉल नहीं दे पाया। उससे पहले वो सारा पैसा दे चुका है, लेकिन लास्ट का जो 5 रुपये हमने मांगा तो वो वहाँ पर नहीं दे पाया। तो टोटल तो यहाँ पर तो हमारे 200 शेयर्स का कॉल इन अरियर हो गया और यहाँ पर 400 शेयर्स के पैसे हमारे पास नहीं आए। जो पैसे इन्वेस्टर्स हमें बीच में कॉल करने पर नहीं दे पाता उसे हम बोलते हैं बेटा कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो कि आपका एक इन्वेस्टर नहीं दे पाया आपकी कॉल के टाइम पर, उसने शुरुआत में तो दिया पैसा लेकिन बाद में बीच में जाकर के एंड में जाकर के वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो उस अमाउंट को जो मेरे पास नहीं आता वो मैं कॉल्स इन एरियर बोलता हूँ उसको। ये जो हमारा टेक्निकल टर्म है कॉल्स इन एरियर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि ये पैसा अभी उन पर ड्यू है, वो अभी हमें आना है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो ये हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर का हिसाब किताब। तो ये हमें क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला था बेटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या बोल रहा है। पास द एंट्रीज इन द कंपनीज जर्नल, कैश बुक एंड द लेजर्स। अब यहाँ पर देखो 3 काम पहले हमें बोले हैं। एक तो हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना है, हमें इसकी कैश बुक बनानी है, हमें इसके लेजर्स भी बनाने हैं बेटा। ऑल्सो शो कंपनीज बैलेंस शीट ऑफ ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। इसके साथ साथ मुझे इस पूरी की पूरी चीज को प्रेजेंट करना है अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी। तो देखो बहुत बड़ा काम हो गया बेटा। यहाँ पर आपको पहले जर्नल एंट्री, कैश बुक, लेजर्स के साथ साथ हमें बैलेंस शीट भी बनानी। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारा काम। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन
बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इसको समझेंगे तो आपके लिए फिर ये इजी हो जाएगा बेटा। तो चलिए एक एक करके स्टेप वाइज इस पर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमें कैश बुक बनाने के लिए भी बोला, तो सबसे पहले हम लोग कैश बुक का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से यहाँ पर कैश बुक के फॉर्मेट को ड्रॉ कर ले, साथ साथ मेरे क्वेश्चंस को करना शुरू कर दें बेटा। तो यहाँ देखिए ये जो कैश बुक होगा बिल्कुल वो जैसे कि आप कैश अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसा सा ही बनाना है आपको। तो यहाँ पर ये 4 कॉलम्स आ जाएंगे बेटा यहाँ पर इस तरह से, जिसमें पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक ओनली। देखिए जो कैश बुक होती है बेटा उसमें कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम को प्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि ये जो कॉलम है वो हमारा बैंक का रिलेटेड है, तो ये हमारा बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन दिखाएगा। चलिए तो ये तो हो गया हमारा कैश बुक का फॉर्मेट। अब हम एक एक करके अपनी एंट्रीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या होगा हमारा इसमें, सबसे पहले हमारे पास इन 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आएगा, और एप्लीकेशन कितने पे आएगा बेटा, 5 रुपीज़ पर। ठीक है, 5 रुपया आएगा हमारे पास इन 10,000 शेयर्स के लिए। तो 5 रुपीज़ अगर हम लोग रिसीव करेंगे तो अब अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक हम लोग जनरल एंट्री करते थे। अब ये जो पैसा रिसीव हो रहा है, ये जो मनी आपको रिसीव हो रहा है, इसके लिए अब आपको जनरल एंट्री नहीं करनी, अब आपको डायरेक्ट कैश बुक में इसको मेंशन करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन में कितना पैसा मिल रहा है, कितना अमाउंट मिल रहा है बेटा, 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़, दैट इज 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो गया शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर, इस एप्लीकेशन के टाइम पर, राइट। अब ये पैसा हमारे पास रिसीव हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बेटा इस केस में, वो क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड ₹50,000 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, ये जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया था उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर नरेशन आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट जनरल एंट्री हो गई। अब देखिए अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। अब आपने एप्लीकेशन का काम कर लिया, एक तो आपने यहाँ पर मनी रिसीव किया और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल पे। नेक्स्ट आता है बेटा अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट क्या होता है, हमें पहले ड्यू करना होता है। ये आपको स्टेप्स याद हो जाने चाहिए। एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है और हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बाद जितनी भी कॉल्स होती हैं हम पहले ड्यू करते हैं, उसके बाद पैसा आता है। तो अब पहले हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, और अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी बेटा, यहाँ देखो अलॉटमेंट। तो यहाँ पर आपको लिखना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब ये कितने अमाउंट की अलॉटमेंट है जो हम लोग ड्यू कर रहे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर 5 रुपीज़ तो हमारा फेस वैल्यू है बेटा, शेयर का वैल्यू है, प्लस 5 रुपीज़ हम लोग यहाँ पर प्रीमियम भी चार्ज करेंगे। तो कुल मिलाकर के टोटल 10,000 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ 5 फेस वैल्यू प्लस 5 प्रीमियम, तो 10 रुपीज़ हम लोग यहाँ पर मांगेंगे इनसे। तो जो मेरा अलॉटमेंट पर अमाउंट आएगा वो आएगा 1 लाख रुपीज़ का बेटा। तो ये 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट मेरे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर आ जाएगा। ठीक है, 2। अब ये 1 लाख रुपीज़ का ब्रेकअप क्या है हमारा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 रुपीज़ क्या है, फेस वैल्यू है, जो कि हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट बनता है। शेयर कैपिटल में बेटा हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी हमारा शेयर कैपिटल जाएगा तो शेयर कैपिटल में ये जो बीच बीच में हमने सर्कल की जो वैल्यूज़ हैं, बस इसी का अमाउंट हमारे शेयर कैपिटल में जाएगा। ये जो हमने बाहर लिखा है ये प्रीमियम का अमाउंट है, ये हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनता, ये प्रीमियम है हमारा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टू शेयर कैपिटल, और इस शेयर कैपिटल में कितने रुपीज़ का आ जाएगा अमाउंट, 5 रुपीज़ के हिसाब से 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ का मेरे पास शेयर कैपिटल आ गया, और बाकी का जो था हमारे पास वो था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का
50,000 रुपीज़ भी यहाँ पर आ जाएगा। बस बच्चे, ये हो गया हमारा ये एंट्री पूरा। अब हमने यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया, यहाँ पर हमने किया बीइंग अलॉटमेंट मनी एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट ड्यू, ये हमने अब अमाउंट अपना ड्यू कर दिया है। अब जब ये ड्यू हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ड्यू होने के बाद जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे वो इसको पेमेंट करेंगे, वो इसकी पेमेंट करेंगे। तो चलिए अब इसकी पेमेंट हमारी कहाँ पे आएगी, बैंक अकाउंट में आ जाएगी बेटा। तो चलो बैंक अकाउंट की इसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा आ गया वो कितना था, वो था बेटा 1 लाख रुपीज़। तो ये 1 लाख रुपीज़ अब हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया, जो हमने यहाँ पर ड्यू किया था। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोगों ने अलॉटमेंट तक के 2 स्टेप्स कर लिए, ये वाला स्टेप भी हो गया हमारा, ये वाला और ये वाला स्टेप भी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में भी हमें कितने रुपीज़ ड्यू करने हैं, पहले हमें सबसे पहले 5 रुपीज़ को ड्यू करना होगा। तो ड्यू की एंट्री लिख लेते हैं पहले। तो ड्यू में आपको यहाँ पर लिखना है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर अब आपको फर्स्ट कॉल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना है, कितने अमाउंट से, 5 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ कैसे आया 50,000 रुपीज़, 10,000 शेयर्स का 5 रुपीज़, 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ जाएगा 2, और ये पैसा कहाँ शिफ्ट होगा, ये होगा हमारा शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपने यहाँ पर इनकी कैपिटल को इंक्रीज किया है तो 50,000 रुपीज़ से कैपिटल इंक्रीज होगी, और ये अमाउंट अब ड्यू हो गया है बेटा। तो आपको यहाँ पर क्या नरेशन लिखनी है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। फर्स्ट कॉल अमाउंट अब आपने अपने शेयर होल्डर्स पर ड्यू कर दिया। ड्यू होने के बाद क्या होगा, अब शेयर होल्डर्स आपको इसको पे कर देंगे, और जब से ही पे करेंगे तो वो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, और शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आ रहा है हमारे पास, 50,000 रुपीज़ आ रहा है। तो ये 50,000 रुपीज़ हमारे पास फर्स्ट कॉल का रिसीव हो गया बेटा। राइट, अब अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में भी अब आपको कितना रुपीज़ ड्यू करना है, 5 रुपीज़ ड्यू करना है पहले। तो चलिए उसको पहले ड्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4th एंट्री होगी बेटा, उसमें शेयर सेकंड कॉल अकाउंट को अब हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे अगेन फॉर 50,000 रुपीज़, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉल इज 5 रुपीज़ पर शेयर। तो 5 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर अब हम लोगों ने 50,000 रुपीज़ अगेन ड्यू कर दिया टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो नरेशन आ जाएगी उस नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बीइंग शेयर सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू। तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉल अमाउंट भी ड्यू, और इसका पैसा अब आने की बारी आ गई है बेटा। तो चलो अब इसका पैसा आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब जरा इधर वर्किंग पर जरा ध्यान से देखो। सेकंड कॉल में हमने यहाँ पर एक क्रॉस लगा रखा है। इस क्रॉस का क्या मतलब था कि 200 शेयर्स का, 200 शेयर्स का कोई एक इन्वेस्टर था जिसने हमें सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अगर मैं यहाँ पर इस कॉल्स एंड अरियर की बात करूँ, जिसको मैंने बताया था कि इस अमाउंट को हम लोग कहाँ रखते हैं, कॉल्स एंड अरियर में, तो मेरा यहाँ पर कितना पैसा ऐसा है जो नहीं आया, तो ये मेरा था 200 शेयर्स पर 5 रुपीज़, दैट इज़ 1,000 रुपीज़। तो ये 1,000 रुपीज़ मेरा क्या है, कॉल्स इन अरियर है बेटा, ये वाला कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो मेरा 1,000 रुपीज़ ऐसा अमाउंट है जो नहीं आ पाया। तो मेरे पास आया कितना, मैंने ड्यू कितना किया था बेटा, यहाँ पर मैंने ड्यू किया था 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ में से 1,000 रुपीज़ मेरे पास नहीं आया, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 49,000 रुपीज़। तो आई रिसीव्ड ओनली 49,000 रुपीज़ फॉर सेकेंड कॉल। तो यहाँ पर मैं यही मेंशन करूँगा, शेयर सेकेंड कॉल पर मुझे
49,000 रुपीज रिसीव हुआ, बिकॉज जो 200 शेयर्स का ये इन्वेस्टर था, ही वॉज अनेबल टू पे हिज सेकेंड कॉल अमाउंट 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज ही वॉज नॉट एबल टू पे फॉर हिज 200 शेयर, दैट इज ₹1000, तो वो मेरे पास रिसीव नहीं हुआ। तो क्योंकि अब ये पैसा मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एक एंट्री करूंगा बेटा, मैं इसकी एक एंट्री करूंगा और इस अमाउंट को अभी लिख दूंगा कि ये मेरा अमाउंट है कॉल्स इन अरियर में। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में मुझे 1000 रुपीज यहाँ पर मेंशन करना है टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 1000 रुपीज। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बीइंग कॉल्स इन अरियर ऑफ 200 शेयर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक बार इस एंट्री को ध्यान से समझते हैं। हमें यहां पर एक इन्वेस्टर ने ये 200 शेयर्स जिसने लिए थे हमसे, उसने अभी ये 5 रुपीज़ नहीं दिए, यानी 1000 रुपये हमारे पास नहीं आए, ये 1000 रुपीज़ मेरे पास नहीं आया। तो जो पैसा मेरे पास नहीं आता उसे मैं एक ड्यू अकाउंट में डाल देता हूँ, जिसका नाम होता है कॉल्स इन अरियर। ये मेरे लिए एज ए नेचर अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए एक एसेट अकाउंट है बेटा, ये पैसा मुझे अभी आगे मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको अपने एसेट अकाउंट में डाल करके रख दूंगा कॉल्स इन अरियर। और यहाँ पर ये जो मैंने सेकंड कॉल को ड्यू किया था बेटा, इसको मुझे खत्म करना है। तो 50,000 रुपीज में से आउट ऑफ दिस 50,000 रुपीज 49,000 रुपीज तो सेकंड कॉल में यहाँ पर एडजस्ट हो गया, एंड रेस्ट ऑफ द 1,000 रुपीज, जो रिमेनिंग 1,000 रुपीज था, वो मैंने यहाँ पर क्रेडिट करके इस अकाउंट को खत्म कर दिया। हमने इस अकाउंट को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी कॉल, जब हमारी कॉल्स इन अरियर हो जाती है, यानी जब हमारे पास पैसा नहीं आता बेटा, तो हमें ये एक एंट्री को पास करना होता है। चलिए, तो ये क्योंकि हम लोग कैश बुक के साथ कर रहे हैं, तो आपको ये अलग से एक एंट्री करनी पड़ती है, नहीं तो इसको हम लोग बैंक अकाउंट की एंट्री के साथ मर्ज करते हैं। जब आएगा हम लोग आगे जा करके देखेंगे। चलिए, अभी के लिए आपको ये समझना है, आगे देखते हैं बेटा, अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर ये सेकेंड कॉल वाला काम भी हो चुका है, जिसमें हमारा कॉल्स इन अरियर हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अब बारी आती है बेटा अपनी लास्ट एंड फाइनल कॉल की, जो कि है 5 रुपीज़ की। तो चलिए, तो अब इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्यू करेंगे बेटा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। अब मेरा फाइनल कॉल हो रहा है बच्चे, कितने का, 50,000 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ पर शेयर, 10,000 शेयर्स, 50,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल। हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल में डाल दिया। तो ये 50,000 रुपीज़ से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो नरेशन आ जाएगी बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब हमने यहाँ पर फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया। अब जैसे ही हमने फाइनल कॉल को ड्यू किया, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे बेटा, पैसा देंगे। अब हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर भी हमारे पास क्रॉस है, यहाँ पर तो एक था, अब इसमें तो 2 बार है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास टोटल 400 शेयर्स, 2 इन्वेस्टर्स, 200 ए 200 बी, टोटल 400 शेयर्स का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये अमाउंट मेरा रिसीव नहीं हुआ 400 रुपीज़ 400 शेयर्स पर। तो ये जो 400 शेयर्स पर जो पैसा आना था, वो कितना आना था, ये आना था 400 इंटू 5 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर कॉल था। तो ये मेरे पास पैसा नहीं आया, दैट इज 2,000 रुपीज़। ये 2,000 रुपीज़ मेरा क्या हो गया बेटा, कॉल्स इन अरियर। 2,000 रुपीज़ मेरा यहाँ पर अब कॉल्स इन अरियर हो गया। तो इसका मतलब आउट ऑफ 50,000 आई हैव रिसीव्ड ओनली 48,000। तो 48,000 रुपीज़ ही मुझे रिसीव हुआ, किसका, शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल पर मुझे 48,000 रिसीव हुआ। और अब हमें इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब हमें इसको कॉल्स इन अरियर में डालना पड़ेगा। तो लिख देंगे बच्चे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड ₹2,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹2,000। यहाँ पर भी सेम काम हुआ बेटा। फाइनल कॉल में हमारे पास 50,000 रुपीज़ थे, जिसमें से 48,000 रुपीज़ तो यहाँ आ गए, और 2,000 रुपीज़ अभी रिमेनिंग है, जो कि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाकर के रख दिए हैं। ये भी हमें पैसा मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, बीइंग
कॉल्स इन अरियर ऑफ 400 शेयर्स, ऑफ 400 शेयर्स। तो ये हमारा पैसा अभी आना बाकी है, तो ये हमने कॉल्स इन अरियर में लिख दिया। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, हमने ये सारी की सारी अब एंट्रीज को कर लिया। ये सारी की सारी एंट्रीज अब हम लोग कर चुके हैं। तो जर्नल एंट्रीज अब हमारी बस इतनी ही होनी थी, और ये होगी हमारी कैश बुक। अब इस कैश बुक को हम लोग यहाँ पर फाइनल कर देते हैं, इसको टोटल कर करके। तो इसको जब मैं टोटल करूँगा तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया बेटा, ये आ गया 2,97,000 रुपीज़। 2,97,000 रुपीज़ का मेरे पास यहाँ पर टोटल आ जाएगा, और इसको मैं यहाँ पर एज एन बैलेंस लिख दूंगा बच्चे। तो 2,97,000 रुपीज़ इज माई बैलेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैश बुक। ठीक है, तो ये हमारा एक काम खत्म हुआ। दूसरा काम खत्म हो गया जर्नल एंट्रीज का। इसके बाद अब हमें क्वेश्चन ने कुछ और भी मांगा था बेटा। देखिए क्वेश्चन ने और क्या मांगा था आपको। क्वेश्चन ने आपको बोला था कि लेजर्स भी बनाओ सारे। अब लेजर्स का मतलब क्या होता है बेटा, लेजर्स का मतलब होता है जितने भी अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे अकाउंट्स अब हमें बनाने हैं। तो कौन कौन से अकाउंट हैं बेटा इसमें, यहाँ पर देखो। अगर मैं इस जर्नल एंट्रीज को देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, ये सभी के सभी अकाउंट्स अब हमें यहाँ पर बना करके दिखाने हैं। जी हाँ, ये ऐसा एक ही टाइप का क्वेश्चन है आपका इस बुक में। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। लेजर्स नॉर्मली आते नहीं हैं, 1 या 2 लेजर्स आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपको कौन सा लेजर बनाने के लिए बोल देगा वो पता नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जल्दी से इन लेजर्स को समझ लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से लेजर्स बनेंगे बेटा, बहुत ही आसान सा काम है। आप जनरल एंट्रीज कर चुके हो तो बस आपको उसी के हिसाब से यहाँ पर लेजर्स को प्रिपेयर करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर लेजर्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर एप्लीकेशन की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जो हम लोगों ने सबसे पहला अकाउंट बनाया था बेटा, शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए इसमें क्या आने वाला है। तो इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग पहले यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद समझेंगे कि इसमें किस तरह से हमारी वैल्यूज आनी है। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। देखो बेटा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले जो जनरल एंट्री करी थी उसमें क्या किया था। चलो एक बार उस जनरल एंट्री को देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमने सबसे पहली जनरल एंट्री करी थी, उस जनरल एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया था 50,000 रुपीज़ से, जबकि उससे पहले हमारे पास ये अमाउंट रिसीव हुआ था बेटा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ये जो बैंक अकाउंट था वो डेबिट हुआ था, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था 50,000 रुपीज़ से। तो बस यही चीज़ अब हम लोगों को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी है कि सबसे पहले हमारे पास शेयर एप्लीकेशन में 50,000 रुपीज़ आए थे, जो कि हमारी लाइबिलिटी बन गई थी। तो ये मेरी लाइबिलिटी आ गई क्रेडिट साइड पर। कैसे आए थे, ये हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे आए थे बेटा। तो ये हमारा एक एंट्री हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। तो अब आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस 50,000 रुपीज़ को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ पर, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दोगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ख़त्म हो गया बेटा ये अकाउंट, इतना ही था ये अकाउंट। तो ये 50,000 रुपीज़ आपने पहले बैंक से रिसीव किया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, और बाद में उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। खत्म हो गया बेटा काम। तो ये हमारा फर्स्ट लेजर था। इसी तरह से अब आपको सेकंड लेजर बनाना है शेयर अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस छोटा छोटा सा ही बनेगा बेटा, एक एक दो दो एंट्रीज ही आएंगी सब में। तो देखें जरा अलॉटमेंट में क्या हुआ था हमारे पास। अब अलॉटमेंट को आपने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू किया था बेटा। तो ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू किया था। तो जब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। यहाँ देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पहले आपने डेबिट किया था 1 लाख रुपीज़ से। तो बस अब हम लोग यहाँ पर भी इसको 1 लाख रुपीज़ से डेबिट करेंगे। लेकिन ये जो डेबिट हुआ था वो कैसे हुआ था, 50,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल और 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 50,000 रुपीज़ से ये डेबिट हुआ था किसके नाम पर, शेयर कैपिटल के नाम पर, शेयर कैपिटल के नाम पर। और अगला जो 50,000 रुपीज़ था वो मेरा
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट था बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 50,000 रुपीज़ आया था। तो इस तरह से मेरे पास ये 1 लाख रुपीज़ आया था। तो ये मेरा यहाँ पर, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था इसमें, तो ये 1 लाख रुपीज़ आ गया था। अब क्या हुआ, इस अलॉटमेंट अकाउंट को हमने कब ख़त्म किया, अब इस अलॉटमेंट अकाउंट को कब ख़त्म किया, जब हमारे पास ये पैसा आ गया। तो वो कैसे आया था हमारे पास, बैंक अकाउंट में। उसके बाद अब हमारे पास ये बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया था बेटा। यहाँ देखो, ये देखो, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में यहाँ 1 लाख रुपीज़ आया था। तो हमने इस बैंक अकाउंट को डेबिट कर करके शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया बेटा। तो ये शेयर अलॉटमेंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो गया बस। क्योंकि अब आप सारी वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हो, अपनी जर्नल एंट्रीज कर चुके हो, अपनी कैश बुक को बना चुके हो, तो आपको बस वहाँ से देख करके अपने लेजर्स को फाइनल करना है। चलिए, ये 2 हमारे लेजर्स बन चुके हैं, तीसरा लेजर्स बना लेते हैं हम लोग, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बिल्कुल वैसा ही बनेगा बेटा, देखो किस तरह से आएगा इसमें। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में अब हमने सबसे पहले क्या किया था, अमाउंट को ड्यू किया था बेटा। जब हम लोगों ने इस अमाउंट को ड्यू किया था तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था या क्रेडिट, चलो आप लोगों को सोच करके बताना है बेटा। जब हम लोग किसी भी इस लायबिलिटी के अकाउंट को ड्यू कर देते हैं, तो जब ड्यू करा तो हमारे पास यहाँ पर आ गया था बेटा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और हमने इसको ड्यू किया था 50,000 रुपीज़ से। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, ये देखो, ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को आपने यहाँ पर डेबिट किया था पहले 50,000 रुपीज़ से, और उसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको रिसीव हो गया, तो ये अकाउंट अब क्रेडिट हो जाएगा। तो अब ये अमाउंट, अब ये अकाउंट यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 50,000 रुपीज़ हमारे पास रिसीव हो गए थे बैंक अकाउंट में बेटा, ख़त्म हो गया ये वाला अकाउंट भी। बस यही बनाना था आपको बेटा लेजर में, यही बनाना था आपको लेजर में। अगला लेजर देखो, अब अगला लेजर में थोड़ा सा चेंज क्या है, देखो अगले लेजर में क्या चेंज है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आया था बेटा, वो आया था शेयर, नेक्स्ट क्या आया था हमारे पास, शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब सेकंड कॉल अकाउंट में क्या करते हैं बेटा, देखो सेकंड कॉल अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोगों ने ड्यू किया था बेटा अमाउंट। यहाँ पर भी क्या हुआ था, पहले अमाउंट को ड्यू किया था। तो चलिए सबसे पहले ड्यू की एंट्री कर लेते हैं, और ड्यू की एंट्री करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ड्यू की एंट्री करने के लिए हम लोग इस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अमाउंट को ड्यू किया कि हमने भाई शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया है, अब आपके ऊपर 50,000 रुपीज़ ड्यू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड कॉल ड्यू हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ था बेटा, इसमें हमारा कुछ कॉल्स इन अरियर हो गया था, राइट। देखो एक बार इसकी एंट्रीज को देखो, ये सेकंड कॉल को हमने पहले ड्यू किया 50,000 रुपीज़ से, उसके बाद यहाँ पर जब हमने सेकंड अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया तो 49,000 रुपीज़ से किया था, और बाकी का 1,000 रुपीज़ से क्रेडिट कैसे हुआ था, कॉल्स इन अरियर से। बाकी का 1,000 रुपीज़ से कैसे हुआ था, कॉल्स इन अरियर से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 50,000 रुपीज़ जो हमने ड्यू किया था, इसमें से 49,000 रुपीज़ तो मेरे पास बैंक में आ गए थे, बाकी का था हमारे पास कॉल्स इन अरियर 1,000 रुपीज़ का। ये 1,000 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर था, और इस तरह से हमारा ये अकाउंट बंद हुआ था बेटा, इस तरह से ये हमारा अकाउंट बंद हुआ था। आपने नोटिस किया होगा अभी जितने भी अभी तक हम लोगों ने अकाउंट बनाए, किसी का भी बैलेंस नहीं बच रहा बेटा, नहीं बचता बेटा, ये बैलेंस बचता भी नहीं है। ये टेम्परेरी अकाउंट्स बनते हैं, हम लोग कुछ देर के लिए बनाते हैं, जब तक हमारे पास पूरा पैसा रिसीव नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस अकाउंट को ऐसे बना करके रखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कॉल के बाद अब हमें यहाँ पर करनी है फाइनल कॉल। तो चलिए फाइनल कॉल का एक अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में आपका क्या हुआ था, आपका देखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में जब आपने पहले अमाउंट को ड्यू किया, तो पहले हम लोग ड्यू की एंट्री कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या करना है हमें इसमें। तो ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। तो सबसे पहले हमने इसमें ड्यू किया था 50,000 रुपीज़ बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल। जब भी हम लोग ड्यू करते हैं तो अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर भी 50,000 रुपीज़ हमारा ड्यू हो गया था, क्योंकि सारी की सारी कॉल 5 रुपीज़ की थी, राइट। तो ये 50,000 रुपीज़ हमारा ड्यू हुआ। इसमें से जो हमारे पास पैसा आया था बेटा, वो आया था 48,000 रुपीज़ का, और बाकी का जो 2,000 रुपये था, जो बाकी का 2,000 रुपीज़ था, वो कॉल्स इन अरियर था। और कॉल्स इन अरियर हमारा कितना था बेटा,
₹2000 ख़त्म हो गया ये वाला अकाउंट भी। तो इस तरह से ये सारे कॉल्स के अकाउंट आपने यहाँ पर फाइनल कर लिए बेटा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आगे क्या करना है, अब आगे देखो क्या करना है। अब हम लोग सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर एक और अकाउंट जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब कॉल्स इन अरियर अकाउंट में क्या होगा देखो, बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है ये। तो आपने बस 2 ही जनरल एंट्री पास करी थी कॉल्स इन अरियर की, बस उन्हीं जनरल एंट्रीज को देख करके आपको इस कॉल्स इन अरियर अकाउंट को अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या हुआ था। तो जनरल एंट्री को अगर एक बार चेक करें तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट, एक तो मेरा यहाँ पर सेकंड कॉल पर हुआ था बेटा। तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हुआ था ₹1000 से टू सेकंड कॉल, और उसके बाद कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हुआ था ₹2000 से टू फाइनल कॉल। बस अब आपको यही काम यहाँ पर करना है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को पहले डेबिट करना है ₹1000 से, जिसमें शेयर सेकंड कॉल आता है बेटा, शेयर सेकंड कॉल, और उसके बाद ये ₹2000 से डेबिट हुआ था शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में ये ₹2000 से डेबिट हुआ था। तो टोटल जो अमाउंट इसका डेबिट हुआ था वो कितना था, वो ₹3000 था। अब ये ₹3000 अभी तक मुझे मिले नहीं है, तो इसलिए ये ₹3000 अभी मेरा बैलेंस हो गया बेटा। तो ये हो गया मेरा बैलेंस सीडी, ये मेरा बैलेंस सीडी में आ जाएगा क्योंकि ये अमाउंट अभी मुझे रिसीव होना है बेटा। राइट, आगे देखते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पर बनाते हैं एक शेयर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए, शेयर कैपिटल जिसके लिए सारा काम किया हमने, वो शेयर कैपिटल को हमने कैसे बनाना है चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट में अब हमने अलग अलग कॉल्स कर करके अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ किया था। राइट, हमने बिल्कुल अलग अलग कॉल्स करी थी और अलग अलग कॉल्स कर करके हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ किया था। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, आपको अब जर्नल एंट्रीज भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, जर्नल एंट्रीज भी देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल में पैसा कहाँ से आया था, शेयर कैपिटल में सबसे पहले ₹50,000 आया बेटा, ₹50,000। कौन सा, शेयर एप्लीकेशन से, शेयर एप्लीकेशन से। फिर उसके बाद क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट से आया बेटा, शेयर अलॉटमेंट से आया कितना, ₹50,000। चलो चेक करा देता हूँ आपको एक बार, मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ बेटा। यहाँ देखो आप, अब जरा यहाँ देखो, आपने सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था ₹50,000 से, किसमें, एप्लीकेशन अकाउंट्स के साथ। फिर उसके बाद आपके शेयर कैपिटल अकाउंट को फिर से आपने ₹50,000 से क्रेडिट किया था, किससे, अलॉटमेंट अकाउंट से। फिर उसके बाद आपने दोबारा से शेयर कैपिटल अकाउंट को ₹50,000 से ही क्रेडिट किया था, फर्स्ट कॉल। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया सेकंड कॉल के साथ ₹50,000 से। फिर आपने यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट देखो कहाँ लिखा हुआ है, फिर आपने शेयर कैपिटल अकाउंट फाइनल कॉल में लिखा हुआ है बेटा, इस फाइनल कॉल में ₹50,000 किया। तो इस तरह से कर करके आपके पास 5 बार, क्योंकि हमारी 5 बार कॉल्स हुई थी ना बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पर 5 रुपीज़ की 5 कॉल्स हमने कर करके शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा डाला था। आपको मैंने बताया था कि जो ये सर्कल के अंदर ये फेस वैल्यू है, तो जितनी फेस वैल्यू का अमाउंट होता है सिर्फ और सिर्फ वही हमारे शेयर कैपिटल में जाता है। तो बस अब आपको यही करना है। तो शेयर अलॉटमेंट के बाद शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल का भी ₹50,000 आया था आपके पास। फिर आया था हमारे पास शेयर सेकंड कॉल ₹50,000, और लास्ट में आया था बेटा शेयर फाइनल कॉल ₹50,000। देखो अब कई बच्चों के ना माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कई बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वो जो ₹3,000 नहीं आए थे तो वो शेयर कैपिटल में कैसे आ गए, वो शेयर कैपिटल में हम लोगों ने कैसे मेंशन कर दिया। आ रहा है ना आना, कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैंने डाल दिया ना, ठीक है, नहीं आ रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन आपके माइंड में डाल दिया। तो देखो बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने उन लोगों को जिन्होंने मुझे पैसे नहीं भी दिए, जिन्होंने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, ये जो दोनों इन्वेस्टर्स थे इन्होंने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी हमने इनको यहाँ पर शेयर्स तो एलोकेट किए थे ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने इनको शेयर एलोकेट किया था, ये फाइनल कॉल में भी मैंने शेयर कैपिटल में पूरे के पूरे ₹50,000 डाले थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इनको शेयर एलोकेट नहीं किए, मैंने इनको शेयर्स तो एलोकेट कर दिए। बस डिफरेंस क्या है कि अभी इसका पैसा नहीं आया मेरे पास, कैपिटल तो मैंने बढ़ा दी लेकिन अभी मेरे पास इसका पैसा नहीं आया। वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉल्स इन अरियर में कि
इसमें से मेरे पास 3,000 रुपये अभी ऐसा है जो नहीं आया है, वो मेरे कॉल्स इन एरियर में पड़ा है। कॉल्स इन एरियर का मतलब ही यही होता है बेटा कि वो पैसा भी मेरे पास नहीं आया, लेकिन कैपिटल तो मैं बढ़ा करके दिखा सकता हूँ, कैपिटल मैं बढ़ा करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी देखेंगे बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में इसको समझेंगे कि किस तरह से आपको ये दिखाई देगा। तो चलिए ये भी हो चुके। अब एक लास्ट अकाउंट और है बेटा, उसको भी बना लेते हैं, जो कि है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी हमने कुछ पैसा रिसीव किया था बेटा, तो चलिए उसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं सबसे पहले, और इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो हमारे ये सारे लेजर्स फिर पूरे हो जाएंगे बेटा। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट डेबिट, तो ये आपको अच्छे से मालूम है लेजर कैसे बनाने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको एक बार बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो पैसा रिसीव किया था वो हमारी लाइबिलिटी था बेटा, और कितना पैसा रिसीव किया था यहाँ देख लो। अब आप यहाँ देखो, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पर, यहाँ देखो आप, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे हमने ये प्रीमियम रिसीव किया था। तो ये अलॉटमेंट पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में मेरे पास कितना पैसा आया था, 50,000 रुपीज़ आया था अलॉटमेंट के नाम पर। तो बस, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे एंट्री, यहाँ पर हमारे पास ये 50,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ये 50,000 रुपीज़ का मेरे पास रिजर्व फंड में आ गया। कौन से रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और किस कहाँ से आया, ये मेरे पास अलॉटमेंट से आया। तो ये आया मेरे पास शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर बेटा। तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से हम लोगों ने एंट्री करी थी, तो बस उसी एंट्री के बेसिस पर ये 50,000 रुपीज़ मैंने यहाँ डाला, क्योंकि ये पैसा अभी हमारे इसी अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो वो मेरा बैलेंस के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा बेटा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास बैलेंस शीट, ये हो गया मेरे पास बैलेंस शीट। बस, तो ये तो हो गए बच्चे हमारे सारे लेजर्स। अब जो लास्ट काम आपको यहाँ पर करना है वो है बैलेंस शीट का। बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत कुछ सिखा दिया है इस क्वेश्चन ने हमें। आपको, मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को समझने में, लेकिन वहीं पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि बोर हो गए होंगे, बहुत ही बोरिंग सब क्वेश्चन लग रहा होगा। नहीं बेटा, आपको बोर नहीं होना है। अगर आज आप यहाँ पर बोर हो गए ना इस क्वेश्चन में, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे बेटा। अगर आप आज बोर हो रहे हो तो अभी वीडियो बंद करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर दोबारा से शुरू से इस वीडियो को देखो। आप मेरी बात मान लो, आज के लिए मेरी बात को मान लो। आप इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखो, बहुत ध्यान से देखो। बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं इसमें जो आपको क्लियर हो जाएंगी, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस करोगे वो बहुत आसान हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर आखिर में बोला गया है बैलेंस शीट बनानी है बेटा। तो चलिए अब इस बैलेंस शीट को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट में आप क्या क्या लिखते हो बेटा। चलो एक बार पहले फॉर्मेट को फाइनल करते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे साथ साथ जवाब देंगे। मुझे विश्वास है कि आप साथ साथ मुझे जवाब दे दोगे बेटा। मुझे लगता है कि आप इतने सिंसियर हो कि मैं सामने हूँ या ना हूँ आपके, लेकिन आप मुझे जवाब फिर भी दोगे। देखो यहाँ पर आता है बेटा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और ये आएगा अमाउंट। आप अच्छे बच्चे हो ना बट आप सीख रहे हो, तो आप जब सीखोगे तो लगन होनी चाहिए आप में। अगर आप में वो लगन नहीं होगी सीखने की, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। मुझे मालूम है आप बच्चों में लगन है, मुझे पता चल जाता है आपके कमेंट से कि आप कितने सिंसियर बच्चे हो, कितने अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे से सीख रहे हो बेटा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है बेटा, यहाँ पर आता है नंबर 1 पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज सबसे पहला जो इसके अंदर सब हेड आता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। तो ये अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा बेटा, इसको तो पूरे अच्छे से रटना ही है आपको, क्योंकि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो हमेशा ऐसा ही होगा। ए पार्ट में हमें यहाँ पर डालना है सबसे पहले शेयर कैपिटल, क्योंकि अब इसमें प्रीमियम भी था तो यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। बस बच्चे, इतना ही काफ़ी है हमारी इस बैलेंस शीट में। ये हमारी बैलेंस शीट कौन सी है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है ये, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 आ जाएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 आ जाएगा, और जो भी अमाउंट्स कैलकुलेशन होकर के आएंगे वो हम लोग बाद में यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अब इनकी अमाउंट की वर्किंग हमें करनी है किसमें, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो जल्दी से नोट्स टू अकाउंट्स को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं।
अब नोट्स टू अकाउंट्स के लिए आप किसी भी तरह से फॉर्मेट बना सकते हो, चाहें तो आप ये नोट नंबर लिखो या फिर आप उसको पर्टिकुलर्स के साथ ही मेंशन कर दो, ये आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता, आप इसको कैसे भी बना सकते हो। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पर्टिकुलर्स। मैं एक ही पैटर्न को फॉलो करता हूँ तो बेटा मैं आपको इसलिए वही बता रहा हूँ, तो आप भी एक ही पैटर्न को फॉलो करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कभी भी। और ये आ गया मेरे पास अमाउंट। चलिए, तो सबसे पहला नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या था बेटा हमारा? नोट नंबर 1 था शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग शेयर कैपिटल। और आपको अच्छे से मालूम है कि 3 तरह की शेयर कैपिटल्स को आपको यहाँ पर शो करना है। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या आता है? जो भी क्वेश्चन ने हमें ऑथराइज्ड कैपिटल दी होगी हमें बस वही डाल देनी है बेटा। ऑथराइज्ड कैपिटल देखिए कितनी है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो इस क्वेश्चन ने मुझे कहीं पर भी ऑथराइज्ड कैपिटल बताई नहीं, उसने स्टार्ट ही किया था कि इशू कितनी कर रहे हैं। तो क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं है तो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता। बस मुझे एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन पता है कि मेरा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 25 रुपीज़ है बेटा, बस इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं पता। तो 25 रुपीज़ का ही मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा डैश 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 शेयर्स। अब कितने टोटल शेयर्स हैं वो कैसे पता चलेगा, वो तो मुझे पता ही नहीं है ना। तो शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। अगर मुझे ये पता होता कि मेरी टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है तो मेरे को पता चल जाता कि कितने शेयर्स हैं। अब ना तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता है टोटल और ना ही मुझे ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट पता है, तो मैं इसको डैश 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 डाल दूंगा। तो इसका मतलब मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब देखो कुछ बच्चों के मन में क्या चल रहा है, कह रहे सर ये तो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, वो तो जितना हम लोग इशू कर रहे हैं 10,000 शेयर वही हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ऑथराइज्ड कैपिटल कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि पहले भी कुछ और इश्यूज हो रखे हों, कुछ भी नहीं मालूम हमें नहीं मालूम कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, उसमें से कितनी इशू हो रही है, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल ज़्यादा हो सकती है इशू कैपिटल से, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर गैस नहीं करोगे, आप अपनी इशू कैपिटल को यहाँ पर नहीं लिखोगे। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको मेंशन नहीं है तो आप इसको यहाँ पर इतना ही छोड़ दोगे, बस आपको इशू कैपिटल वाले से गैस नहीं करना, ये काम कभी नहीं करना है हमें, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आता है बेटा हमारा अब इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में क्या होगा बेटा? इशूड कैपिटल में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जी हमें यहाँ पर अच्छे से बता दिया गया कि 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच है। तो चलिए, तो इशूड कैपिटल हमारी कितनी होगी? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। तो यानी जो मेरी टोटल इशूड कैपिटल हो जानी चाहिए वो होनी चाहिए 2,50,000 रुपीज़ की। 2,50,000 रुपीज़ की मेरी इशूड कैपिटल है बेटा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गया इन्फॉर्मेशन, खत्म हो गई यहाँ पर ये बात। तो ये इशूड कैपिटल हमने लिख ली। इसके बाद आती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो ये स्टेप्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे बेटा। 3 ही तरह की कैपिटल होती है, पहले ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी 2 तरह की कैपिटल आती है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पर कौन सी आएगी? यहाँ पर कौन सी आएगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आएगी या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप आएगी? तो देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारे पैसे नहीं आए, आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉल्स इन अरियर भी हुआ था, तो उस कॉल्स इन अरियर की वजह से हमारी सब्सक्राइब कैपिटल फुली पेड अप नहीं हो पाई। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। तो ये हो गया हमारे पास। और इसमें हमने कितने पैसे मांगे थे बेटा? हमने बोला था कि 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं, सब लोगों ने मिलकर के 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन तो हमें भेजी ही थी ना, तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन हुआ था वो 25 ईच के हिसाब से 10,000 शेयर्स का हुआ था। और जो टोटल पैसा हमारे पास सब्सक्राइब होकर के आया था वो आया था 2,50,000 रुपीज़ का अमाउंट। ये हमारा सब्सक्रिप्शन था। ऑल्दो हमें पैसा मिला कितना? हमारे को इसमें से 3,000 रुपीज़ नहीं मिले थे बेटा, ये 3,000 रुपीज़ हमें नहीं मिले थे। और ये क्या थे हमारे? ये थे बच्चे, इसको हम लोग लेस कर देते हैं अपनी कैपिटल में से, कॉल्स इन अरियर। क्या होता है बेटा? ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है। तो ये कॉल्स इन अरियर था मेरा 3,000 रुपये का, जिसको मुझे यहाँ पर लेस करना है। तो मेरे पास जो सब्सक्राइब्ड
कैपिटल का अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 2,47,000 बेटा, 2,47,000 ही मेरे पास अमाउंट रिसीव हुआ आउट ऑफ 2,50,000 और 3,000 रुपीज़ मेरा यहाँ पर कॉल्स इन एरियर था, तो वो मैंने यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे मैंने दिखा दिया इसको। बस बच्चे, तो यहाँ पर ये हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट भी आ गया। अब ये अमाउंट जो आ गया वो कहाँ पे लिखना है मुझे, वो लिखना है मुझे अपनी शेयर कैपिटल में, कि मेरे पास जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 2,47,000। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट रिसीव होता है वो हम लोग अपनी शेयर कैपिटल में यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। बस बच्चे, अब आगे बारी नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट की। तो सेकंड नोट क्या था बेटा हमारा, सेकंड नोट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सेकंड नोट में हमारे पास था रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमें जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा मिला था हमें उसको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर मेरे पास आया था बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो था 50,000 रुपीज़ का, वो 50,000 रुपये हमें यहाँ पर रिसीव हुआ था। तो बस बच्चे, ये भी काम खत्म हो गया। और अब हमें यहाँ पर कितना अमाउंट लिख देना है, यहाँ पर हमें 50,000 रुपीज़ लिख देना है। तो यहाँ पर आपने ये, कई बच्चे पता है क्या मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जब मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर एक अकेला यहाँ पर डाला, वो सीधा उसको यहीं पर क्यों नहीं डाल दिया। नहीं बेटा, ये नहीं कर सकते हम, ये बैलेंस शीट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, आप इसको टच नहीं कर सकते। इसमें आपको रिजर्व एंड सरप्लस डालना है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो एक रिजर्व का पार्ट है, तो वो अपने आप इस रिजर्व में मेंशन हो जाएगा और वो सब हो करके हमारे को पता चल जाएगा नोट्स में जाकर के कि ये जो रिजर्व है, इस रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व हैं। इसमें और भी बहुत सारे रिजर्व बाद में आप ऐड करेंगे, उन सबको यहाँ पर लिस्ट करेंगे और उनका सबका टोटल फिर बाद में यहाँ पर आया करेगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने बेटा अपनी बैलेंस शीट को भी फाइनल कर लिया। बस ये क्वेश्चन का अब हमारा एंड हो गया। इस क्वेश्चन में अब हम लोगों ने सारी जर्नल एंट्रीज भी कर ली है, कैश बुक भी बना लिया है, लेजर्स भी बहुत सारे बना लिए हैं और आपकी फाइनली ये बैलेंस शीट भी तैयार हो गई है। तो बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करें, एक बार फिर से देख लें। आई नो आपको कई लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कई लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया वो तो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को एक बार अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखें। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए क्या किया जाए, देखो उनके लिए मेरे पास एक सजेशन है, आप एक बार उस वीडियो को दोबारा से शुरू तो करो। एक बार कोई बात नहीं, एक बार नहीं समझ में आया ना, एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू करो और जोन से पॉइंट्स पर आप अटक रहे हो, जो चीज़ आपको रोक रही है इस क्वेश्चन को समझना, आप उसको नोट करके मेरे पास कमेंट में डाल दो बेटा। बस इतना काम कर लो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस कमेंट्स का जवाब दे दूं, सो दैट आपको फिर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूं बेटा कि आपको मैं अच्छे से उस चीज़ को समझा सकूँ। अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि वो बात क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ लें। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा बेटा, थोड़ा सा शायद टाइम लग जाएगा लेकिन उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, इसके लिए आप एश्योर रहें। चलिए ठीक है बेटा, अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।